Hello kids, how are you? Are you fine? Doing great? Okay, then let's continue our exercise 13.2. हम लोग कर रहे थे exercise 13.2 section B मॉडल टू कर रहे थे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 5th 6th एंड 7th किया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 9th एंड 10th करेंगे। ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। हमारे पास यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स है, 4 ट्राइंगल्स है वी हैव जिनका हमने एरिया फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सॉरी। अब इन ट्राइंगल्स में आपको बेस ढूंढना पड़ेगा और हाइट ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है। अब देखो बेस जो है वो क्या होगा? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी यहाँ पे। ठीक है। और हाइट क्या है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स टू दैट बेस। ठीक है, जो बेस आपको गिवन है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है, वो होगा आपकी हाइट। उसको आपने हाइट कंसीडर करना है। ठीक है। मान लो कि सपोज करो कि आपके पास ट्राइंगल है एक। ठीक है, दिस वन इज ट्राइंगल बट बेस आपको दिया है 6 सेंटीमीटर, लेकिन ऑल्टीट्यूड दिस साइड पे दूसरी साइड पे है मान लो। ठीक है, तो आप इससे एरिया नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, आप ऐसे एरिया नहीं फाइंड कर सकते। जो बेस आपको गिवन है उसी की ऑपोजिट वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर आ रहा है उस बेस पे, देन आप उन दोनों को कंसीडर करोगे, बेस एंड हाइट। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में तो सिंपल है, इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसमें वही वाला हाइट दिया हुआ है जो जिस अकॉर्डिंग आपका बेस है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 4 सेंटीमीटर है, इसमें 3 सेंटीमीटर है। यस, इस क्वेश्चन के भी ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपका 10th का ए क्वेश्चन भी है। ठीक है, जो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। देखो, अगर हमने बोला कि हाइट हाइट क्या आएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी उसी बेस पे। अगर मान लो आपकी ट्राइंगल कुछ ऐसी है, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। अगर आपकी ट्राइंगल जो है ऐसी है, ठीक है, अगर आपकी ट्राइंगल कुछ ऐसी है, तब आप क्या करोगे? इसकी हाइट कैसे निकालोगे? अगर मान लो मैंने ये बेस जो है, ये जो मेरा बेस है ये 4 सेंटीमीटर है, तो मेरी हाइट क्या आएगी? मैंने अब हाइट देखनी है, तो हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ना, और इस साइड के ऑपोजिट यही वाला वर्टेक्स बन रहा है, तो यहाँ से हाइट कैसे निकालूँ मैं? तो वो हाइट क्या आएगी? वहाँ से हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, आउटर आएगा, वो ट्राइंगल के बाहर आएगी हाइट। ठीक है, और इसको भी ज्वाइन कर दिया हमने। फाइन, ध्यान रखना, ऐसे केस में जो आपका हाइट आएगा, जो परपेंडिकुलर आएगा, वो ट्रायंगल के बाहर जाएगा, वही यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने बेस अपना चेंज कर देना, बेस हमारा यही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में हमारे पास देखो बेस है 3 सेंटीमीटर और हाइट है 2 सेंटीमीटर, हम इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। और ये दोनों सम तो ऑलरेडी बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स हाफ इंटू बेस हमारा 4 था, हाइट हमारी 2 थी। ये तो कटिंग होगी, बचा क्या? ओनली 4 सेंटीमीटर्स के। ठीक, क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं तो यूनिट्स हमारे स्क्वायर में जाएंगे। डन, ऐसे ही आपने बाकी क्वेश्चंस करने हैं इसके। ठीक है, एक बार यहाँ से भी सोल्यूशन चेक कर लो। यहाँ पे भी देखो सेम बेस आपने लिया, यहाँ पे क्यू आर था, यहाँ पे एम एन था। ठीक है, यहाँ पे हाइट आपकी पी एस थी, यहाँ पे एल ओ थी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेना है हमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन में देखो क्या है। ट्राइंगल ए बी सी है हमारे पास, और वो भी राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे देखो राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे। बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, और जो बी डी है, ठीक है, ये जो बी डी है ये ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है।
इफ ए बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ए बी हमारे पास दैट मीन्स ये वाला परपेंडिकुलर, बी सी 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, एंड ए सी 10 सेंटीमीटर, मतलब ये जो हाइट थी ये 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी। दो चीज़ें फाइंड करनी, एक तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, एक हमने लेंथ फाइंड करनी है बी डी की। तो देखो हमारे पास तीन चीज़ें गिवन थी, ए बी सी एंड ए बी सी एंड ए सी, ठीक है। अब मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि जिस अकॉर्डिंग आपने बेस लेना है, बेस के ऑपोजिट वाला जो वर्टेक्स है उसी से आपकी हाइट आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इस केस में आपके पास तीन चीज़ें गिवन है, मतलब आप 2 टाइम एरिया निकाल सकते हो आप, ठीक है। वो कौन सा, पहले देखो अगर हमारा बेस बी सी है तो हाइट हमारी ए बी, तो एक हमारे पास एरिया क्या आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो क्या आएगा, हाफ इंटू ए बी, मतलब जो आपकी हाइट है, और बी सी दैट मीन्स जो बेस है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे और हाफ 2 के साथ डिवाइड कर दोगे, ठीक है। और दूसरे वाला कौन सा आता है, दूसरे वाले के लिए देखो, दूसरे वाले के लिए अगर हम दूसरी साइड से देखें तो ये हमारी ए सी है, राइट, ये बेस है हमारा, और इसके ऑपोजिट ये हमारा क्या है, हाइट है। तो मतलब दूसरा तरीका क्या है एरिया फाइंड करने का, हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी, ठीक है। ये हमारी बेस एंड हाइट है। अब इनमें से हमने देखना है कि कौन सी दोनों चीज़ें गिवन है, ठीक है। हम सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ही यही था, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, तो हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो दो एरिया हमने लिखे हैं इनमें से दोनों चीज़ें किस में गिवन है, ए बी और बी सी किस में गिवन है, ए सी और बी डी अगर गिवन है तो हम वही अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर हम देखें इस क्वेश्चन में ए सी तो है लेकिन बी डी नहीं है हमारे पास, है ना, बी डी का तो उन्होंने क्वेश्चन भी पूछ लिया, मतलब अभी हमने ये सेकंड वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो है इसको नहीं अप्लाई करना, अभी हमने सिंपल पहले वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट मीन्स हाफ इंटू बी ए बी इंटू बी सी या बी सी इंटू ए बी, तो वो करेंगे तो एरिया आ जाएगा। अब देखो अब बी डी की वैल्यू निकालनी है, और जब आपने कोई मिसिंग साइड फाइंड करनी होती है आपने क्या करना होता है, जो एरिया होता है उसको इक्वेट कर देना है उसके फॉर्मूले के ऑपोजिट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मतलब जो दूसरे वाला एरिया आया था हमारा, क्योंकि जिसमें हमने फाइंड करनी वही एरिया हम निकालेंगे ना यहाँ पे, तो देखो हमारे पास था हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी, ये था हमारे पास, तो हाफ इंटू 10 इंटू बी डी हो जाएगा इक्वल्स टू 24। तो इसको अगर हम लिखें, ठीक है, इसकी कटिंग करते हैं तो मेरे पास 5 इंटू बी डी रह जाता है, तो ये एरिया तो ट्राइंगल का सेम ही रहेगा ना, वो तो नहीं चेंज होगा, अगर आप किसी भी साइड से करो उसको फाइंड वो सेम ही रहेगा, राइट। तो इसका मतलब ये 24 के इक्वल आ गया, तो वहाँ से देखो 5 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हमने कर दिया दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड, तो हमारे पास बी डी जो आ गया वो कितना आ गया, 4.8 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही आपने इसका जो 9th क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। देखो इसमें बेस आपका है ये, ठीक है, और हाइट है आपकी ये, तो फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल आप इसके अकॉर्डिंग फाइंड करोगे, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 5 इंटू 4 करोगे 20 आ जाएगा, 20 को 2 के साथ डिवाइड कर दोगे 10, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा 10। अब दूसरा हमने फाइंड करनी है जो परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स जो हाइट है क्यू है, इसको फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करने के लिए देखो बेस है आपके पास, बेस कितना दिया हुआ है 8, ठीक है। तो फिर से क्या करोगे, हाफ इंटू आपके पास था पी आर इंटू, और ये था हमारे पास क्यू, ठीक है, तो ये था हमारे पास इंटू क्यू आर, सॉरी क्यू एम, ओके। तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा 10 के, फिर आपने यहाँ पे पी आर की वैल्यू तो दी हुई है हमारे पास 8, तो हाफ इंटू 8 हो जाएगा इंटू क्यू एम हो जाएगा इक्वल्स टू 10, तो ये कटिंग करोगे 4 आ जाएगा, 4 इंटू क्यू एम इक्वल्स टू 10, तो ये जो 4 है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आप यहाँ से अपना नेक्स्ट आंसर निकाल सकते हो, क्यू एम निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो बी पार्ट है हमारे पास यहाँ पे,
ये बी पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही है। देखो, एक केस में आपके पास हाइट नहीं है, सेकंड में बेस नहीं है, थर्ड में फिर से हाइट नहीं है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने ऊपर वाला सेकंड पार्ट करते रहे, बिल्कुल वैसे ही करना है हमने। तो मैं यहाँ पे आपको थर्ड क्वेश्चन एक बार बता देती हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसमें बेस भी है आपके पास, हाइट मिसिंग है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आ जाएगा। तो दैट मीन्स वो एरिया 170.5 के इक्वल आ गया। अब देखो, हाफ इंटू बेस, बेस हमारा था 22 और हाइट तो हमने फाइंड करनी थी। ये 11 आ जाएगा इस साइड पे, तो मतलब 11 इंटू एच किसके इक्वल करोगे, 170.5 के। और ये 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।